हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमायदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए क्या कहा गया है। अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान दोबारा से कह रहे हैं अविनाशी। पिछले श्लोक में भी अविनाशी कहा था, इस श्लोक में फिर अविनाशी कह रहे हैं और अविनाशी के साथ 2 क्वालिटीज और बता रहे हैं आत्मा की, अप्रमेय और शाश्वत। अप्रमेय का मतलब इमेजरेबल, जिसका कि मेजरमेंट नहीं है, कोई माप नहीं है। वो जी पिछले श्लोक में तो आपने बताया कि इसका माप है और मुंडक उपनिषद में दिया गया है, श्वेताश्वत्र उपनिषद में दिया गया है कि बाल के आगे का भाग जो है अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा। जी हाँ, तो यहाँ अप्रमेय क्यों कह रहे हैं? अप्रमेय मतलब कोई भौतिक माप नहीं है। हमारे हर चीज किस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं? मटेरियली। अगर भगवान कहते थे कि वो प्रमेय है, मेजरेबल है, तो यार कौन सा है, उसका कौन सी स्केल से नापे, उसको किससे नापे? तो इसलिए अप्रमेय कह दिया। तो जैसा आपको बताया था कि वो नापी तो जा सकती है परंतु स्पिरिचुअल स्केल से, और वो श्वेताश्वत्र उपनिषद में बता दिया गया है। बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से का माप जो है वो आत्मा का परिमाप है। तो भगवान यहाँ क्लियरली कह रहे हैं और शाश्वत है। शाश्वत मतलब एटर्नल, जो था, है और रहेगा, सनातन जिसको हम कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो शरीर है, देखिए क्या कहा गया है, जो भौतिक शरीर है उसका अंत अवश्यंभावी है। अरे वो तो खत्म होगा ही होगा, उसका अंत तो होना ही है। किसी का इसी क्षण हो सकता है, किसी का 20 साल बाद, किसी का 50 साल बाद, किसी का 100 साल बाद, परंतु वो होना तो है। देखते ही हम छोटे छोटे बच्चे कई बार पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ 2 महीने बाद मर जाते हैं, कुछ 6 महीने बाद मरते हैं, कोई 1 साल का मरता है, कोई 5 साल का, 10, 15, 20, 50, हर एज में हम देखते हैं कि लोग मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं अपना। इसका मतलब शरीर तो मरना ही है, शरीर तो खत्म होना ही है एक दिन। और आत्मा वो कभी खत्म नहीं होती, मरती नहीं है, नष्ट नहीं होती, हमेशा रहती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ परपट में लिख रहे हैं, अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वो तो अविनाशी है। आत्मा को हम अपनी भौतिक इंद्रियों से देख ही नहीं सकते, तो मारने की तो बात दूर की है। जिस चीज को आप देख ही नहीं सकते उसको मारोगे कैसे? और कई लोग, बहुत इंटेलिजेंट लोग क्या कहते हैं, हमें भगवान दिखा दो, भगवान है तो दिखा दो हमें। अरे भाई, भगवान दिव्य है, तुम्हारी आंखें भौतिक है, हमारी आंखें भौतिक है, हम भौतिक आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। हमें अपनी आंखों को दिव्य करना होगा, आध्यात्मिक करना होगा, उसमें भगवान के प्रेम का अंजन लगाना होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान से आप प्रेम करते हो तब वो तुम्हें दिखते हैं, जैसे सूरदास जी। और फिर इन भौतिक आंखों के बिना भी आप देख सकते हो उनको, ये चीज ध्यान रखिएगा, बड़ी कमाल की बात है। वो अंधे थे परंतु भगवान के सामने जाते थे जब, तो देख के बता देते थे कि भगवान ने क्या ड्रेस पहनी है आज, कौन से रंग की ड्रेस पहनी है, कैसी ड्रेस पहनी है, कैसा श्रृंगार हुआ है आज भगवान का। एक दिन लोगों ने बदमाशी करी, बोला ये पता नहीं इसको कोई ना कोई बता देता होगा, आज ना भगवान को कुछ नहीं पहनाएंगे हम, और कोई इससे पूरे दिन नहीं मिलेगा, आने दो शाम को। जब आरती में पहुंचे सूरदास जी तो देख के कहा, रे भगवान आज तो नंगम नंगा। भौतिक आंखें तो थी नहीं उनकी, फिर कैसे देख लिया? क्योंकि वो प्रेम करते थे भगवान से, तो वो प्रेम की आंखों से उन्होंने देख लिया, वो प्रेम की आंखों से देखते थे। तो हमें भी जब प्रेम हो जाएगा भगवान से, तो हमें फिर इन भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जब तक वो प्रेम, अरे जो लोग बोलते हैं ना भगवान है तो दिखा दो, वो एक्चुअली में भगवान को मानते ही नहीं है, तभी तो ऐसी बातें करते हैं। उन्हें दिखा भी देंगे तो वो बोलेंगे अरे ये थोड़ी है कोई, क्योंकि उसके लिए भक्त होना जरूरी है। अरे दुर्योधन के सामने भी भगवान कृष्ण खड़े थे परंतु वो पहचाना नहीं भगवान को, वो नहीं पहचाना क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं था। तो यही भगवान कह रहे हैं कि फिर शोक की आवश्यकता क्या है? ये शरीर तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है, किसी कंडीशन में इसको बचाया नहीं जा सकता, और आत्मा हमेशा रहेगी, वो किसी कंडीशन में खत्म नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान के कहने का भाव ये है कि मैं मानता हूं कि तेरे दादा हैं, तेरे गुरु हैं, तेरे पितामह हैं, ये तेरे, इनको मारकर तुझे दुख होगा, इनके शरीर के मरने से तुझे दुख होगा, वो ठीक है, परंतु ये तो वैसे ही मरेंगे, तब क्या तुझे दुख नहीं होगा? इतनी छोटी सी चीज के लिए धर्म को ताक पर रखना ये गलत है, अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से भागना ये गलत है। तो इसी तरीके से भगवान अलग अलग तरीके से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जो तू देख रहा है वो तेरे पितामह, तेरे गुरु, वो तो उनका शरीर है, वो असल में जो व्यक्ति है वो तो अलग है। गाड़ी में और ड्राइवर में अंतर है।
परंतु हम गाड़ी को ही व्यक्ति समझ लें, ये कहां की समझदारी है, ये तो बेवकूफी, मुंह रखता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये आत्मा है, इसी की शक्ति के कारण, इस आत्मा की शक्ति के कारण ही ये शरीर भी चल रहा है। अगर ये आत्मा शरीर को त्याग दे तो ये शरीर क्या होगा, सड़ने लगेगा। सोचिए आप, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसी शरीर को आप अपने घर में रखना उस तैयार नहीं होते। अरे इसको निकालो भाई, सड़ने लगा है, बदबू आ रही है। जिससे आप बड़ा प्रेम करते थे, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माताजी है, ये मेरे दादाजी हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, उसी को आप क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। ले जाओ जल्दी, जला के लाओ, जला दो इसको, जला के आओ। आत्मा ने शरीर छोड़ने के बाद उसकी शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। विदाउट सोल उसकी कोई वैल्यू, शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ये आत्मा इस शरीर को मेंटेन कर रही है। जब तक शरीर में आत्मा है, इसमें से कोई बदबू नहीं आती। इसका मतलब मेंटेनेंस स्टॉप, आत्मा गई, नो मेंटेनर। और मेंटेन कौन करेगा, जिसकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी होगी, जिसकी खुद की कोई व्यष्टि होगी, वही तो मेंटेन करेगा। आज हम घर को कौन मेंटेन करता है, कोई व्यक्ति करता है, राइट। आप करते हैं अपने घर को मेंटेन। उसी तरीके से ये क्या है, ये घर है आत्मा का, जिसमें वो रहती है, उसको वो मेंटेन करती है। तो इंडिविजुअलिटी हो गई कि नहीं हो गई। सब अपना अपना शरीर मेंटेन करते हैं तो सबकी इंडिविजुअलिटी हो गई। ये एक और बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखते रहिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर 14 घंटे का भगवद गीता कोर्स अभी तक नहीं सुना है तो प्लीज सुन लीजिए। givegita.com/गीता ऑडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।